अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू असद व्लॉग। असद व्लॉग में आपको खुशामदीद। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। आज आपको असद भाई अपनी एक ऐसी कहानी सुना रहे हैं जो कि कल असद भाई के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सीन हो गया। और मैं अपने व्यूवर्स को यही बताता था बार बार कि इस तरह से चेक करें, उस तरह से चेक करें, कि आप पंखा खरीदते टाइम क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे। तो वही काम जो असद भाई लोगों को समझाते थे, कल वही काम असद भाई के साथ हो गया है। तो लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और कल जो मेरे साथ सीन हुआ है उसकी मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल भी बताऊंगा और सारी इंफॉर्मेशन भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्या क्या सूरत हाल की वजह से ये मामला बिगड़ते चले गए। चले, सब ये बातें तो खैर सारी आगे की तरफ हैं, इसका मैं आपको ज़रूर जिक्र करूंगा। और अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई सीन जैसा कल असद भाई के साथ हुआ है, मेरे साथ जैसा कल हुआ है, तो किसी के साथ भी नहीं हो। जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आज जो है मैं आपको एक ऐसे पंखे का रिव्यू करके दिखा रहा हूँ, GFC फैन। इस फैन में ऐसी क्या खासियत है, इसके सर्किट में क्या है कि ये खुर्शीद जैसे पंखे के सर्किट में कंप्लेंट्स आ रही हैं, लेकिन GFC के पंखे में अल्हम्दुलिल्लाह सर्किट में कोई कंप्लेन नहीं होती। अगर 100 पंखे रोज के बिक रहे हैं तो 100 पंखों में से अगर आपका एक आध पंखे में कंप्लेन आ रही है तो उसको 0% कंप्लेन कंसिडर किया जाता है। 100 पंखों में से अगर आपको, तो GFC के आज हम सर्किट का पोस्टमार्टम करेंगे और ये चेक करेंगे कि GFC ने जो सर्किट लगाया है वो सिंगल IC है, डबल IC है, या बड़ा चॉपर है, या छोटा चॉपर है, या क्या ऐसी इसमें खासियत है कि जो इसके सर्किट में कंप्लेंट्स जो हैं वो 0% आती हैं। 0%। अब आप ये नहीं बोलिएगा कि मैं, अगर मिसाल है पंखे खराब ही नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, खराब तो होता है, लेकिन 0% रेशो इस तरह से निकाला जाता है कि जैसे दिन में 100 पंखे बिक रहे हैं तो 100 पंखों में से किसी एक पंखे में अगर कंप्लेन आती है तो उसको 0% कंसिडर किया जाता है। अब ऐसा ब्रांडेड फैन जो कि पाकिस्तान का सबसे पहला का ब्रांडेड फैन है, खुर्शीद फैन, उसके सर्किट में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आई हैं, मैंने लगाए भी हैं। दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक महीने के बाद मुझे फ़ोन भी आया कि असद भाई सर्किट जो है वो गड़बड़ कर रहा है। और रॉयल फैन जो कि बहुत एक ब्रांडेड कंपनी है, उसमें भी कुछ पंखों में, कुछ ब्रांड्स में सर्किट आया हुआ है, सर्किट के अंदर कुछ कंप्लेन आई है, मोटर के अंदर कुछ कंप्लेन आई है। यही मेरे साथ एक वाकया कल पेश आया है, जिसका मैं आपको अभी इसके अनबॉक्सिंग करने के बाद, इसका GFC का पोस्टमार्टम करने के बाद, सर्किट के बाद, फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर क्लेरिफाई करूंगा कि क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्या मसले आना शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं GFC के रावी मॉडल ACDC के उसमें, कि इसका जो है वो सर्किट क्या है, सर्किट के अंदर इसमें क्या है, किस तरह से चलता है, क्या क्वालिटी वाइज आता है, और किस तरह से जो है ये अपनी क्वालिटी को इमेज बना करके रखता है। देखिए, ये है GFC का रावी मॉडल, ये GFC का रावी फैन कहलाता है। और इसकी 5 साल मोटर वारंटी है। और ये क्यों कम से कम 5 वॉट पे चलता है, ये वाहिद ऐसा पंखा है जो कम से कम 5 वॉट पे चलता है, इसको हम जानेंगे आज की वीडियो में। और इसके सर्किट का हम पोस्टमार्टम करेंगे कि ये इसके अंदर ऐसी कौन सी इन्होंने चीज़ लगाई है, कि ऐसा कौन सा इन्होंने जो है वो सर्किट लगाया है कि जिसकी वजह से जो है ये 5 वॉट पे भी चलता है, और इसके जो है वो सर्किट के अंदर कोई कंप्लेन क्यों नहीं आती, सर्किट में जो है वो कंप्लेन का रेशो क्यों इतना जो है वो कम है। देखिए, ये आ जाता है GFC का सर्किट। ये 2 सर्किट में शुमार होता है, एक AC सर्किट, एक DC सर्किट। DC सर्किट बैटरी पे चलता है और AC सर्किट 220 पे चलता है। और अब मैं आपको इसको ये खोल करके दिखाता हूँ कि ये क्या इसके अंदर चॉपर बड़ा है, या क्या इसके अंदर जो है, ये देखिए ये आ गया GFC का सर्किट। और असल में हम ऑथराइज्ड डीलर होते हैं, तो इस वजह से हमें परमिशन होती है कि हम जो है वो सर्किट को ओपन करके और इसको चेक करके हम दोबारा से रीपैक भी कर सकते हैं, सिर्फ उस सूरत में कि जब आपको कोई चीज़ इसके अंदर एक्सटेंशन के तौर पे देखनी हो। ये आ गया GFC का सर्किट। और ये सर्किट जो है इसकी वारंटी 5 साल की सर्किट की वारंटी होती है और 5 साल की इसकी मोटर की गारंटी होती है।
तो अब हम इसको बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल जो है वो इसकी बनी हुई है। सही है भाईजान, चॉपर तो इन्होंने बड़ा इस्तेमाल किया हुआ है और ये इसकी एक मेन वजह है जो कि बहुत कम सर्किट के अंदर होती है कि इसके जो ये कैपेसिटर होते हैं ना, ये इन्होंने ज़्यादा पावर के लगाए हैं। कैपेसिटर ज़्यादा पावर के ऐसे लगाए हैं कि 1800 यूएफ और 35 वोल्ट, जबकि हर सर्किट के अंदर जो है वो इस्तेमाल होते हैं 1500 यूएफ और उसके बाद 25 वोल्ट। 1500 यूएफ और 25 वोल्ट, जिसकी वजह से कुछ सर्किटों में जो है वो प्रॉब्लम्स भी आती हैं। लेकिन इन्होंने जो है ये कैपेसिटर बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त, उसके साथ डबल चॉपर, डबल आईसी लगाई, डबल ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है। एक ट्रांजिस्टर ये रहा और एक ट्रांजिस्टर ये रहा, और इसका चॉपर भी इन्होंने बड़ा दिया हुआ है। इसकी वजह से जो है ये पंखा आपका जो है किसी भी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं आती है। देखिए एक रेशो ये आता है कि 1800 यूएफ और 35 वोल्ट के एक कैपेसिटर आ गए, डबल ट्रांजिस्टर आ गए और मेन बड़ा चॉपर आ गया। और आईसीज जो है वो इसके अंदर, ये देखिए आप, मुझे अपने व्यूअर्स को ये दिखानी थी कि ये देखिए, एक ये आ गया सिंगल आईसी और ये आ गई डबल आईसी। ये सेंसर आ गया, आरएफ सेंसर टेक्नोलॉजी आ गई, और ये आ गई सिंगल आईसी और ये आ गई डबल आईसी। और ये देखिए 4G सर्जिकल गार्ड है, इसके ऊपर एक लेयर जो कि एक शाइनिंग मार रही होती है, जिसकी वजह से सर्किट जो है ये आपका नमी ज़्यादा मौसम के हिसाब से काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है कि ताकि ये इसके ऊपर नमी नहीं आती। इसके ऊपर भी 4G सर्जिकल गार्ड है। इसके ऊपर भी आप ये देखिए, आप ये जो आपको यहाँ पे सारे पार्ट्स कंपोनेंट दिख रहे हैं, उसके साथ में ये देखिए एक लेयर चढ़ रही है। ये लेयर चढ़ी हुई है, यहाँ पे देखिए अब लेयर वो यहाँ पे ख़त्म हुई हुई है, अलग से ये जो है आपको दिखेगी शाइनिंग वाली। ये देखिए आप, ये दिख रहे हैं, ये देखिए आप, ये आपको अलग से शाइनिंग दिख रही है। इन्होंने सारे कंपोनेंट, ये देखिए आप इधर से, ये जीएफसी जहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ से, ये देखिए आप, ये आपको जो है ये जीएफसी के अंदर अलग से शाइनिंग दिख रही है। इन्होंने कंपोनेंट्स के अंदर जो है इन्होंने एक 4G सर्जिकल गार्ड इस्तेमाल किया है, जो ये इन पार्ट्स को, इन सर्किट को जो है वो इस्तेमाल यानी कि नमी से बचाने के लिए सिक्योर रखते हैं। और इसकी एक यही वजह है कि जीएफसी के सर्किट जो हैं वो, जीएफसी के जो हैं वो पंखे के अंदर कंप्लेन ज़्यादा क्यों नहीं आती। इसकी एक वजह ये है कि एक तो इन्होंने सर्किट बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया हुआ है, और दूसरी बात इनकी ये है कि इन्होंने जो है कराची के नमी ज़्यादा मौसम के हिसाब से इन्होंने उसके पार्ट्स इस्तेमाल करे हैं। पार्ट्स इन्होंने बड़े इस्तेमाल किए हैं, कैपेसिटर इन्होंने बड़ा इस्तेमाल किया हुआ है। मेरी डिटेल वीडियो आई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि सर्किट जो है वो किस तरह से चेक करें कि सिंगल आईसी है या डबल आईसी है, और उसके बाद उसमें उन्होंने वही काम यहाँ पे किया हुआ है जीएफसी वालों ने कि एक तो डबल आईसी का इन्होंने सर्किट लिया हुआ है, उसके अंदर जो है इन्होंने कैपेसिटर जो है जो कि पावर देते हैं इसकी मोटर को, इसकी पावर देते हैं मोटर को, तो उस पर जो है इन्होंने 1800 यूएफ का कैपेसिटर और 35 वोल्ट का इन्होंने जो है वो पावर वाला इसका कैपेसिटर इस्तेमाल किया है। जबकि सबके अंदर जो है इन्होंने 1500 यूएफ कैपेसिटर और जो है वो 25 वोल्ट का जो है वो कैपेसिटर की पावर इस्तेमाल करी है। तो लिहाजा मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप सर्किट ले रहे हैं किसी दूसरे से, या अगर आप पंखा को इसी दूसरे से परचेस कर रहे हैं, तो वो तो खैर आपको सर्किट खोल के तो दिखाएगा नहीं, लेकिन आप ब्रांडेड चीज़ खरीदेंगे तो इंशाल्लाह ताला किसी भी किस्म की आपको परेशानी नहीं होगी। हवा का थ्रो तो मैंने आपको हर वीडियो में दिखाया हुआ है, और हर वीडियो में बहुत सारे लोग मुझे यही बोलते हैं कि असद भाई रेगुलाइज वही वीडियो हो रही होती है आपकी, कि वही अनबॉक्सिंग करते हैं, वही आप हवा का थ्रो दिखाते हैं। तो देखें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को जो है वो जनरेट करा जाता है, कि मैं डायरेक्ट तो नहीं किसी के घर पे जा कर के जो है मैं ये आपको सर्किट खोल के दिखा दूँ, क्योंकि हमें पंखा परचेज करना पड़ता है। जिस पंखे के ऊपर हम अगर कोई वर्किंग कर रहे हैं, जैसे इस मोटर के ऊपर मैंने कोई वर्किंग करी है, तो हमें कंपनी वालों की तरफ से एक इजाज़त होती है, लेकिन कंपनी वाले बोलते हैं कि इसे आप परचेज करके आप रिव्यू करें, फिर उसके बाद आप हमें ये रिटर्न करके अपनी जो रकम है वह वापस ले लें। लेकिन जो हमारी रियलिटी है वो रियलिटी आप हमारे व्यूअर्स को दिखाइए। अब ये मैं जीएफसी हाउस में जा कर के मैंने यहाँ से इनसे मोटर परचेज करी है, क्योंकि मुझे मेन बात थी कि मुझे अपने व्यूअर्स को बताना था कि मेन फंक्शन क्या होता है, किसकी वजह से जो है वो
पंखा आपका अच्छा चलता है। और जहाँ तक कि ये बात रही कि कल मेरे साथ क्या हुआ, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में भी बताऊंगा। और अभी मैं आपको थोड़ा सा ये डिटेल बता देता हूँ कि आप अगर कहीं से भी पंखा खरीदें, जो मैं आपको आने वाली वीडियो में डिटेल बताना चाह रहा था, उसकी भी मैं, उस पंखे का भी मैं आपको पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा। तो कल जो है वो मैंने एक, जो है मुझे आपसे यही कहना था कि अगर आप कहीं से भी पंखा खरीदें तो उनसे आप ये बोलिए कि आप मुझे 1-2 दिन का टाइम दें, कि अगर पंखे में कोई भी प्रॉब्लम होती है, पंखा सही नहीं चलता, तो मैं आपको पंखा वापस करके जाऊंगा। तो एक तो ये आप टाइम लीजिए, क्योंकि मेरे साथ जो कल मामला हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस इसी बात का हुआ है कि मेरा वो सब्सक्राइबर थे और मेरे व्यूअर्स थे, उन्होंने मुझे खुद शर्मिंदगी पर्सनली तौर पे इतनी हुई कि उन्होंने मुझ पे भरोसा करा, और एंड में मैं खैर उनका नाम नहीं लेना चाहता। तो अब जो है कल मेरे साथ जो वाकया हुआ उसको मैं आपको बता रहा था कि देखिए, एक पंखा था रॉयल फैन कंपनी का, 4 पंखे परचेस क्या करे, लेकर के आए। और उसमें उन्होंने जो मामला किया, वो जो भी किया कंपनी वालों ने या दुकानदार ने जो भी मामला किया, बहरहाल मैं इतना डीपली उनको नहीं समझाना चाहता, क्योंकि मैंने पंखा लगाया, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ एज अ प्रोफेशनल टेक्नीशियन के तौर पे मुझसे भी कल एक जो है वो वीआईपी सेटअप हो गया भाई। वीआईपी सेटअप ऐसे हो गया कि हमने पंखा लगाया, पंखा लगा करके रिमोट कनेक्ट करा, रिमोट कनेक्ट करने के बाद रिमोट चला रहे हैं तो रिमोट वर्किंग नहीं कर रहा, जबकि रिमोट कनेक्ट हो गया। 1 की स्पीड से 5 की स्पीड तक पंखे को हम रिमोट से स्लो कर रहे हैं, तो एक दफ़ा रिमोट स्लो हो रहा है, बाकी रिमोट स्लो नहीं हो रहा। पंखे की वो स्पीड भी नहीं थी जिस हिसाब से स्पीड होनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने जब पंखा स्टैंड पे लगा, छत पे लगा करके मैंने ऑन किया, तो मुझे फौरन पंखे की स्पीड से अंदाजा हो गया कि ये पंखे में कोई ना कोई बंड है। और कोई ना कोई बंड ऐसा निकला कि उसके अंदर जो है वो सर्किट जो है वो कमज़ोर डाला हुआ था। मोटर उन्होंने जो है वो 2025 की दी थी, और सर्किट जो है वो उन्होंने 2024 का लगा दिया, जिसकी वजह से जो मेरा व्यूअर्स थे, जो मेरे सब्सक्राइबर थे, हालांकि उन्होंने भी बहुत मेरे साथ कोऑपरेट किया और उन्होंने बोला भी कि असद भाई इसमें आपकी तो कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर आप पंखा कहीं से भी खरीदें तो उनको आप ये बोल करके खरीदिए कि अगर इस पंखे में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो जो है, मुझे आपसे यही कहना था कि अगर आप कहीं से भी पंखा खरीदें तो उनसे आप ये बोलिए कि आप मुझे 1-2 दिन का टाइम दें, कि अगर पंखे में कोई भी प्रॉब्लम होती है, पंखा सही नहीं चलता, तो मैं आपको पंखा वापस करके जाऊंगा। तो एक तो ये आप टाइम लीजिए, क्योंकि मेरे साथ जो कल मामला हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस इसी बात का हुआ है कि मेरा वो सब्सक्राइबर थे और मेरे व्यूअर्स थे, उन्होंने मुझे खुद शर्मिंदगी पर्सनली तौर पे इतनी हुई कि उन्होंने मुझ पे भरोसा करा, और एंड में मैं खैर उनका नाम नहीं लेना चाहता, और मैं जो हूँ उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। वो बेचारे बड़े शर्मिंदा हुए, मैं उनसे ज़्यादा तो मैं ज़्यादा शर्मिंदा हुआ कि एक बंदे ने मेरे ऊपर भरोसा किया, ब्लाइंड ट्रस्ट करके उन्होंने मुझसे पंखे मंगवाए, मैं भी 5 पंखे लोड करके गया, मैंने भी जा करके लगाए, और वो पंखों ने हवा नहीं दी। वो भी बेचारे ये बोले थे कि असद भाई आपका तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, मामला हो जाता है कहीं ना कहीं। मैंने कहा हाँ, ये काम दिन तो मुकर्रर हुआ था अल्लाह की तरफ से, एक मामला था, ये भी सीख थी। तो मैंने उनको ये बोला कि मेरे साथ जो ये मामला हुआ है मैं इसको सोशल मीडिया पे ज़रूर शो करूँगा, कि ताकि आप अगर कहीं से भी पंखा खरीदें और आपके साथ अगर ये ऐसा मामला हो तो आप दुकानदार से ये बोलें कि जो है इस तरह का अगर मामला आता है तो मैं पंखा आपको वापस करा करके दूंगा, वापस करके जाऊंगा। तो बस मैं उनसे भी बहुत बहुत माजरत चाहता हूँ कि मेरे बेचारे वो सब्सक्राइबर हैं, और बहुत शर्मिंदे को बेचारे ने सीढ़ी भी मंगा करके रखी थी, और बस अल्लाह की तरफ से मामलात होते हैं। कोशिश मेरी तरफ से यही थी कि मैं उनको जितना सेटिस्फाई कर सका था करा, लेकिन अब खैर नहीं हो सकता था, तो अल्लाह मालिक है, उनके पंखे में उठा करके ले आया। तो लिहाजा ऐसे भी मामलात होते हैं। हालांकि मैं सारा दिन अल्हम्दुलिल्लाह पंखों का काम करता हूँ, पंखा चलने के बाद से ही मुझे पता चल जाता है कि पंखे की स्पीड और पंखे का रिजल्ट कैसा है, लेकिन मेरे साथ भी ये मामला ऐसा हो गया है। तो लिहाजा आप भी मोहतात रहें, पंखा जहाँ से भी खरीदें उस दुकानदार से ये बोलें कि मुझे 2 दिन का टाइम दें, मुझे पंखा समझ में नहीं आएगा, मैं पंखा आपको वापस करके अपने पैसे वापस ले करके जाऊँगा। ठीक है, तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलूँगा इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।